अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इरफान यासीन। टेक्निकल इरफान यासीन में आपको खुशामदीद। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि मेन पैनल जो है उसको प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन करने का तरीका। ठीक है जी, आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, वो उसमें ब्रेकर वगैरह लगाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आपकी वायरिंग अक्सर जल जाती है, आपके होम अप्लायंसेस जल जाते हैं, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, लेकिन आपके लगाए हुए ब्रेकर जो हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं। अगर आपका होम अप्लायंसेस जल जाए, ब्रेकर ट्रिप ना हो, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, सप्लाई कट ऑफ ना हो, ठीक है जी, तो अगर आपकी वायर जल जाए, ब्रेकर ट्रिप ना हो, तो आपका बनाया हुआ जो पैनल है वो बिल्कुल ही बेकार है, किसी काम का नहीं है। ठीक है जी, तो उसमें मेन गलती ये होती है कि जो पैनल है उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन नहीं किया गया होता और स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ जिस तरीके से लगानी है उस तरीके से नहीं लगाई गई होती। ठीक है जी, तो आज जो है आपको मुकम्मल इसके बारे में बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से लगनी है, उसके लगाने का क्या मकसद है और वो किस तरीके से हमने लगानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोफेशनल जो हमारा एक मेन पैनल है उसको तैयार करने के लिए हमारे पास जो मेन चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है जी, ये होनी चाहिए लगी हुई। अगर आपके पैनल में ये वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं लगी हुई है तो आपके होम अप्लायंसेस को जलने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। ठीक है जी, उसके बाद जी है हमारा एमसीबी ब्रेकर और उसके बाद है जी आरसीसीबी। ठीक है जी, अगर आपने एमसीबी ब्रेकर लगा दिया, वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस भी लगा दी और आरसीसीबी ब्रेकर नहीं लगाया, तो अगर आपको करंट लगता है तो इन ब्रेकर में से कोई भी ब्रेकर जो है वो आपकी जान बचाने के लिए ट्रिप नहीं होगा, अगर आपने आरसीसीबी ब्रेकर नहीं लगाया हुआ तो। ठीक है जी, इसका मकसद ये होता है कि किसी बंदे को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उस सूरत में ये आपको प्रोटेक्शन फराहम करता है और ये फ़ौरन तकरीबन विद इन 3 सेकंड 5 सेकंड के अंदर अंदर सप्लाई को कट ऑफ करवाता है। ठीक है जी फ्रेंड्स, तो उसके बाद जो है अब आपको मैं इसके कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो जिस तरीके से ये ब्रेकर रखे हैं मैंने, आपने पैनल के अंदर सेम इसी तरतीब से ही ब्रेकर के कनेक्शन करने हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमारी वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस आएगी, उसके बाद आरसीसी ब्रेकर लगेगा, उसके बाद हमारा जो है एमसीबी लगेगा, एमसीबी के बाद जो है आरसीसीबी ब्रेकर और उसके बाद आपके डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकर लगेंगे। और न्यूट्रल के लिए बाज़ औक़ात मैंने अक्सर पैनल में ये देखा है कि वहाँ जितने भी न्यूट्रल पॉइंट होते हैं सबको जो है ज्वाइंट कर दिया जाता है वायर को वायर्स के साथ। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। इससे अक्सर ये होता है कि वो जो आपने ज्वाइंट लगाया होता है उसमें लूजिंग होती है जिसकी वजह से स्पार्किंग होती है और आपके जो है होम अप्लायंसेस में वोल्टेज जो है उसकी भी फ्लक्चुएशन हो सकती है और जलने का खदशा है। तो उसके लिए आपने जो है ये पीवीसी कनेक्टिंग स्ट्रिप यूज़ करनी है और इसमें आपने एक दूसरे के साथ, अगर आपके न्यूट्रल पॉइंट ज़्यादा हैं तो आपने एक तरफ उसकी शार्टिंग लगा के उसके जो है पॉइंट बना लेने हैं और हर एक में 1 या 2 वायर करके आप यूज़ कर सकते हैं। और आपने ये मेरे पास 100 एम्पेयर की है, आप लोड के मुताबिक जो है इससे हर एम्पेयर 32 या 40 50 इस हिसाब से मिल जाती हैं, तो आपने उस हिसाब से लेनी है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा लोड के मुताबिक जो है और वायर को सिलेक्ट करना और ब्रेकर की जो है कैपेसिटी को सिलेक्ट करना कि आपने घर का आपका लोड कितना है उसके मुताबिक ही आपने जो है ब्रेकर लगाने हैं। ऐसा नहीं करना कि आपका लोड 5 एम्पेयर है और वहाँ आप जो है 40 एम्पेयर का ब्रेकर लगा रहे हैं या 63 एम्पेयर का लगा रहे हैं और फिर आप ये भी ज़हन में सोच के बैठे हुए हैं कि यह हमें प्रोटेक्शन फराहम करेगा। ठीक है जी, तो वायर और ब्रेकर ये 2 अहम चीज़ें हैं कि अगर आपने इनको अपने घर के लोड के मुताबिक लगाया है तो ही आप जो है एक तसल्ली बख्श वायरिंग जो है कर इसको समझ सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लगाए हुए जितना आप महंगा ब्रेकर लगा लें वो किसी काम का नहीं और जब तक आपने
उसकी सही रेटिंग जो है वो कैलकुलेट नहीं की है। तो अब मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में समझाता हूँ कि किस तरीके से करने हैं। सबसे पहले जो हमारी ये वीपीडी है, वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, इसके आपने जो इनपुट और आउटपुट का ख़ास ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं कि इसमें एरो का निशान बना हुआ है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी इन है, ये इसकी आउट है। बाकी जो हमारा एमसीबी है, आरसीसीबी है, इसमें आप कोई भी नीचे से ऊपर से आप इनपुट ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है तो आपने इसकी पोलैरिटी का भी ख्याल रखना है और इसकी इनपुट आउटपुट का भी ख़ास ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं जी इसके कनेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले जो है आपने इसको इनपुट देनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एन लिखा हुआ है न्यूट्रल पॉइंट है, तो वहाँ मैं ब्लैक वायर लगाऊंगा, यानी कि न्यूट्रल वायर कनेक्ट करूंगा। और दूसरे नंबर पे जो है मैं फेस लाइन दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद इसकी जो आउटपुट होगी वो आप एमसीबी में इन करेंगे, ठीक है जी। मैंने ये जंपर बनाए हुए हैं, आपने भी इस तरीके से बना के इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है जी। तो ये जो है इसका न्यूट्रल पॉइंट है और ये पहला पॉइंट जो होगा वो भी हम इसका न्यूट्रल बनाएंगे, ताकि हमारी जो वायरिंग है वो देखने में भी खूबसूरत लगे। ठीक हो गया जी, न्यूट्रल के हो गया कनेक्शन। उसके बाद फेस लाइन के कनेक्शन करेंगे। फेस के भी सेम वैसे ही होंगे, जो बाकी दो इसके बचे होंगे पॉइंट, उसके आपने फेस की लाइन दे देनी है। और कनेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से टाइट किया करें ताकि उसमें लूजिंग ना रहे। लूजिंग की वजह से आपके ब्रेकर के जलने का भी खदशा होता है और वोल्टेज के फ्लैक्चुएशन की वजह से आपके होम अप्लाइंसेस के जलने का भी ख़तरा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने वीपीडी से जो है एमसीबी में दे दी और एमसीबी की जो होगी आउटपुट वो हम इन करेंगे आरसीसीबी में, ठीक है जी। तो उसका भी सेम यही है तरीक़ाकार कि ये जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल के साथ ही लगानी है। जिस तरीके से आपने यहाँ पे इसकी कलर कोडिंग की है वायर के ज़रिए, उसी तरीके से ही इधर भी करनी है, ठीक है जी। उसके बाद इसकी जो फेस लाइन लगानी है उससे पहले जो है हमारे पास ये 1 वोल्ट और एम्पेयर मीटर कंबाइन है, इसके भी कनेक्शन करने हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए जो है आपने ये लगाते हुए सबसे पहले जो है ये जो सीटी है इसकी, इसको आपने इसके अंदर इन कर लेना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने इसके जो सप्लाई के लिए कनेक्शन देने हैं वो भी आपने इसके साथ कनेक्ट कर लेने हैं, ताकि जब भी आप जो है एमसीबी ब्रेकर को ऑन करें तो आपके साथ इंडिकेशन वगैरह वो भी ऑन हो जाए। तो इसके 2 पॉइंट होते हैं, आपने दोनों तरफ जो है एक एक लाइन दे देनी है न्यूट्रल और फेस की। ठीक हो गया जी। और इसके कनेक्शन जो हैं वो लूज़ करके आपने इसके अंदर इस सप्लाई को भी दे देना है, जो हमारा वोल्ट मीटर है और एम्पेयर मीटर।
ठीक हो गया जी। यहाँ तक हमारे जो कनेक्शन हैं वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपने जो है डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकर जो हैं उसको इसके साथ कनेक्ट करना है। फेस लाइन के साथ हम ये बस बार के ज़रिए इनको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से जो है आपने ब्रेकर में शॉर्टिंग लगा देनी है। बजाय ये कि आप इस तरह के जंपर लगाएं, इस तरह की शॉर्टिंग होगी तो आपके कनेक्शन में जो है लूजिंग वगैरह नहीं होगी और ब्रेकर जो हैं वो जलने से बच जाएंगे। ठीक है जी। अब हमारे जो न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल और फेस के, ठीक है जी, इसकी जो अब आउटपुट होगी वो हम न्यूट्रल जो है वो इस पीवीसी स्ट्रिप में दे देंगे न्यूट्रल पॉइंट लेने के लिए। ये इसका न्यूट्रल पॉइंट है जी। और यहाँ पे जो है मैं इसको कनेक्शन दे देता हूँ। और इसके बाद हमारे जो है ये 2 पॉइंट बच जाएंगे। यहाँ आप घर की डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जाम्पल इसके आप रूम 1 और रूम 2 करके इस तरीके से आप जो चीज़ इस पे चलानी है और जितने आपके रूम है उसके हिसाब से आप ब्रेकर इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसके ऊपर जो है आरजी इसको लोड चला के आपको चेक करवाने के लिए जो है मैं यहाँ से एक जंपर लेके यहाँ लगाता हूँ और एक आयरन जो है वो चला के आपको एम्पेयर और वोल्टेज वगैरह भी चेक करवाता हूँ और बाकी भी इसकी जो स्टेप बाय स्टेप जो ऑन होंगे वो भी आपको करके चेक करवाता हूँ जी। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने पीवीसी स्ट्रिप में दे दी है आरजी लोड को चेक करवाने के लिए। अदरवाइज़ आपने जो है इसके अंदर डायरेक्ट ही जो आपका लोड होगा उसकी तार इसके अंदर डायरेक्ट लगा देनी है। तो उसके बाद जो है मैं एक आयरन ले लेता हूँ लोड चेक करने के लिए। तो उसको जो है मैं इसके अंदर लगा दूंगा पीवीसी स्ट्रिप में ताकि लोड को जो है चेक किया जा सके और इसकी ब्रेकर वगैरह जो हैं उनको भी चेक कर सकें हम। ठीक हो गया जी, इसके कनेक्शन हो गए। अब मैं जो है सबसे पहले आपने ब्रेकर जो हैं वो सब ऑफ़ रखने हैं, ऑफ़ पोजीशन पे रखना है ब्रेकर को। और इसको मैं इसके अंदर कर देता हूँ ताकि डिस्प्ले सही नज़र आए। ठीक हो गया जी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी डिवाइस है उसकी इंडिकेशन ऑन हो चुकी है। ठीक है जी। अभी ये ब्लिंकिंग कर रही है तो ये कुछ सेकंड इसका डिले टाइम होता है। डिले टाइम है जी 30 सेकंड से लेकर 120 सेकंड तक। उसमें ये वोल्टेज को वेरीफाई करके उसके बाद आउटपुट दे देती है जी। ठीक है जी। सब ब्रेकरों को आपने ऑन कर लेना है, जिस पे आपने लोड दिया है उसको भी ऑन कर लेना है। अभी मैं इसकी आउटपुट को चेक करता हूँ सीरीज़ की मदद से। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है इसमें इनपुट पे जो है सप्लाई आ रही है, लेकिन इसने अभी तक आउटपुट पे अभी इसकी रिले बनी है और इसने आउटपुट दी है। ठीक है जी। तो सब पॉइंट पे जो है आउटपुट आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज हैं वो भी 221 हैं, लेकिन एम्पेयर जो हैं वो अभी तक ज़ीरो शो हो रहे हैं। ठीक है जी। तो अभी मैं इस आयरन को जो है ऑन करता हूं और देखते हैं कि ये कितने एम्पेयर करंट ले रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आयरन है ये 3.8 एम्प्स करंट ले रही है और वोल्टेज भी जो है हमारे थोड़े से डाउन हुए हैं लोड होने की वजह से। तो ये है जी प्रोफेशनल तरीका। कोई भी आप जो है घर पे या ऑफिस में अपना
जो मेन पैनल है उसको डिज़ाइन करवाते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये ब्रेकर में होना मस्ट है। तो उम्मीद है कि आपको जो है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।